भक्तों, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास के अनिवार्य नियम क्या क्या हैं? साल 2023 में कार्तिक का महीना कब शुरू और कब समाप्त होगा? कार्तिक स्नान का सबसे उत्तम समय क्या है? तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए? कार्तिक मास के सबसे जरूरी नियम और खास नियम कौन कौन से हैं? यदि आप कार्तिक के महीने में पूजा ना कर पाए तो फिर पंचभीखु व्रत यानी कि अंतिम 5 दिनों के व्रत आप कैसे कर सकते हैं? कार्तिक के महीने में किन चीजों का दान देना चाहिए या फिर किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए? क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? किन पौधों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है? इसके साथ ही आप जानेंगे कार्तिक मास की पूजा विधि के बारे में। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। कार्तिक के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा सुबह और शाम करता है, तुलसी जी को सींचता है, भगवान विष्णु उनके जीवन में सभी दुखों को दूर कर देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के पूरे महीने में आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं। सुबह के समय ये पौराणिक कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। जिसके लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये कथाएं आपको सही समय पर मिल सके। साल 2023 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 29 अक्टूबर रविवार से और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 29 नवंबर सोमवार कार्तिक पूर्णिमा को, जिस दिन पंचभीखु व्रत यानी कि भीष्म पंचक व्रतों की भी समाप्ति हो जाएगी। पंचभीखु व्रत प्रारंभ होंगे 23 नवंबर गुरुवार को देव उठान एकादशी से। पंचभीखु यानी भीष्म पंचक व्रत 5 दिनों के होते हैं जो कि कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन होते हैं। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के साथ होगी, क्योंकि साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो 28 और 29 अक्टूबर के बीच में लगने वाला है। इसलिए जब आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करें उस समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि पूरे घर की शुद्धि करें, स्नान करें। सभी को हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य या फिर आप भी नदी या सरोवर में स्नान ना कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर जरूर स्नान करें और उसके बाद मंदिर की सभी मूर्तियों को स्नान कराएं। मंदिर की सभी मूर्तियों के वस्त्र बदलें, ताजे फूलों की माला या ताजे फूल भगवान को अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करके कार्तिक मास के स्नान का या कार्तिक मास के व्रतों का आपको संकल्प लेना चाहिए। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो कार्तिक मास के पहले दिन आप कुछ न कुछ दान जरूर दें। कार्तिक मास के नियमों को बताने से पहले आपको जानकारी देते हैं कि कार्तिक मास के मुख्य त्योहार और व्रत कौन कौन से हैं और कब कब रहेंगे। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत होगी 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ के व्रत से। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जिसे सभी माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु की कामना से रखती हैं और इसी दिन राधा कुंड स्नान भी किया जाएगा। 9 नवंबर को रमा एकादशी है और इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है, जब पहली बार भगवान कृष्ण ने गौ में चराना प्रारंभ किया था। 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा और 11 नवंबर शनिवार को काली चौदस, 12 नवंबर रविवार को दिवाली और नरक चतुर्दशी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 13 नवंबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या का व्रत
स्नान दान किया जाएगा। 14 नवंबर मंगलवार को गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा रहेगी। 20 नवंबर सोमवार को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 21 नवंबर मंगलवार को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाएगा। 23 नवंबर गुरुवार को देवउठान एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवउठान एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी 11 भी कहते हैं। इसी दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और चातुर्मास की समाप्ति भी हो जाती है। 24 नवंबर को तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराया जाएगा। तुलसी विवाह एकादशी के दिन भी किया जाता है। 25 नवंबर शनिवार को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रहेगा। 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली मनाई जाएगी और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की समाप्ति हो जाएगी। सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो कार्तिक के महीने में परिवार के सभी सदस्यों को कार्तिक स्नान करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। अगर सभी सदस्य पूजा ना कर पाए तो घर का कोई एक सदस्य भी कार्तिक स्नान के नियमों का पालन कर सकता है। जिस तरह युगों में सतयुग, तीर्थ स्थानों में बद्रीनाथ, नदियों में गंगा जी सर्वोत्तम मानी जाती हैं, उसी प्रकार हिंदी महीनों में सबसे उत्तम व सबसे पवित्र महीना कार्तिक का महीना माना जाता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। देखा जाए तो कार्तिक के महीने में ही सबसे ज्यादा हिंदू व्रत और त्योहार आते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। ये पूरा महीना भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का भी महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए दान का, स्नान का पुण्य अक्षय पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने का महीना होता है। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और कार्तिक के महीने में किस समय स्नान करना चाहिए, किस समय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और किस समय सूर्य देवता को जल देना चाहिए। क्या उगते हुए सूर्य को ही अर्घ देना चाहिए? जिन लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता क्योंकि वे लोग सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे में यदि सूर्य देवता दिखाई न दे तो आप किस तरह सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पूजा भी कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे का समय। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करते हैं तो सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। रही बात सूर्य देवता को अर्घ देने की, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं, चाहे सूर्योदय हुआ हो या नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह हर तरह के पूजा पाठ के लिए, स्नान के लिए सबसे उत्तम, सबसे शुभ समय होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्म मुहूर्त वही समय होता है जब यह 33 कोटि देवी देवता हमारे शरीर में जागृत अवस्था में होते हैं और इसी समय हमारा मन भी एकाग्र अवस्था में रहता है। एक विशेष ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंत्र का जाप करना, ध्यान करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। जो लोग उगते हुए सूर्य को जल नहीं दे पाते या फिर सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाते, तो फिर आप कार्तिक महीने में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच या फिर
आपके पास हिंदू कैलेंडर है तो आप उसमें सूर्योदय का समय देखकर भी सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में हर दिन सुबह के समय जो कथाएं आपको सुनाई जाएंगी उसमें भी आपको हर दिन के शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप चाहें तो उन वीडियो को भी हर दिन देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर चाहे तो दीपदान भी कर सकते हैं, चाहे बहते हुए जल में या किसी पवित्र नदी, तालाब, कुंड, सरोवर में दीपदान कर सकते हैं, या तुलसी जी, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। जो भी लोग कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, यानी कि कार्तिक मास स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सबसे जरूरी विशेष नियम होते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कार्तिक मास में करना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी नियम होता है वो होता है तुलसी जी की पूजा करना। अगर आपने अपने घर पर तुलसी जी नहीं लगाई है तो कार्तिक का महीना तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए आप कार्तिक के पहले दिन घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि पौधा एकदम छोटा ही लगाना चाहिए। अगर हो सके तो आप तुलसी जी की मंजरी भी गमले में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि वो 7 विशेष नियम कौन कौन से हैं जिनका पालन कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को करना चाहिए। अगर आप इन 7 नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आप किसी भी एक नियम का पालन पूरे कार्तिक महीने कर सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर आप कार्तिक महीने की पूजा कर रहे हैं तो मन में ये भाव कभी भी नहीं आना चाहिए कि इन नियमों का पालन जबरदस्ती या मजबूरी में मान रहे हैं, क्योंकि जो नियम है वो भी बहुत पवित्र होते हैं। इन नियमों का पालन किया जाना जरूरी होता है। इसलिए जो भी नियम आपको आसान लगे उस नियम का पालन आपको पूरे कार्तिक मास करना होता है। नियमों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास के पहले दिन पूजा का स्नान दान जो भी आप पालन कर सकते हैं उसका संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। कार्तिक मास में जो नियम माने जाते हैं उनमें सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करनी चाहिए और कार्तिक मास की जो पूजा होती है वह अधिकतर महिलाएं ही करती हैं, लेकिन कार्तिक मास की पूजा हिंदू धर्म में कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी सामर्थ्य रखते हैं वो सभी कार्तिक मास की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि आपको सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच स्नान कर लेना चाहिए और सबसे ज्यादा अच्छा समय रहता है सुबह 4 बजे से 4:30 बजे का। कार्तिक मास में सादे शीतल जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन जो कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी किसी को भी है और अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर पाएंगे। कार्तिक मास में पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए, या फिर ऐसा भी कहा जाता है अगर आप नदी या सरोवर में स्नान नहीं कर सकते तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर या किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय हर हर गंगे मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरा नियम है तुलसी जी की पूजा करना, यानी कि हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में पूजा करता है उसके लिए सबसे अनिवार्य नियम होता है तुलसी जी की पूजा करना। आप तुलसी जी की पूजा साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा सबसे प्रभावी मानी जाती है। तुलसी जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार तुलसी जी की पूजा करके व एक दिया जलाकर सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपको बता दूं कि माताओं बहनों को यदि पीरियड होने लगते हैं
तो इस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर घर पर कोई सदस्य है, इनकी जगह पूजा कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात भगवान ना करे कि कार्तिक महीने में किसी के घर सूतक लग जाए, किसी के घर कोई मृत्यु हो जाए, तो उस समय आपको कार्तिक मास की पूजा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूतक के समय कोई भी पूजा पाठ व्रत कुछ समय तक नहीं किए जाते। तीसरा नियम है दीपदान। कार्तिक के महीने में आप नियम बना लीजिए कि आपको कोई भी एक जगह निश्चित करनी है और फिर आप पूरे कार्तिक के महीने उस जगह पर दीपदान करेंगे। आप चाहें तो सुबह दीपदान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। आप चाहें अपने घर के आसपास या किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, या फिर आंवला पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर किसी पवित्र नदी में, तालाब या कुंड, या घर के आसपास किसी सुनसान जगह में दीपदान करने का संकल्प पहले दिन से ही ले लीजिएगा और फिर पूरे कार्तिक के महीने एक ही जगह पर दीपदान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप कई जगह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन उस एक जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। दीपक आप चाहे तो तेल या घी का जला सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि दीपदान करने से जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है, जीवन में जो दुख है वह सभी दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में धन के भंडार भरती हैं, घर में धन में वृद्धि और बरकत भी होती है। कार्तिक मास का चौथा नियम है दान करने का। कार्तिक मास में कुछ चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। आप इस महीने में तुलसी जी के पौधे का दान, किसी भी फलदार पौधे का दान, आंवले का, बेल वृक्ष का दान तो कर ही सकते हैं। साथ ही अन्न, धन, वस्त्र, ऊनी कपड़े, गाय, जूते, चप्पल, कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज का दान अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें तो इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा और आपके सभी दुख इस पुण्य के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। पांचवा नियम है जमीन पर सोना। कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को पूरे महीने धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए और ये बिस्तर भी आप साफ सुथरा और धुला हुआ इस्तेमाल करें। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। व्रत रखने वाले जितने भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें कार्तिक के महीने में तपस्वियों के समान आचरण करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ कम से कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी, झूठ या पाप नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, लहसुन, प्याज, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा कार्तिक महीने में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना शुभ माना जाता है। सातवां नियम है कार्तिक महीने में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन, करेला और हरी सब्जियों में पालक, मेथी, भतुआ और साथ ही कुछ दालें जैसे कि द्विदलन दाल, यानी कि जो दो भागों में बट जाती हैं, जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मसूर, इनका भी सेवन नहीं किया जाता है। कार्तिक मास में नियम से हर दिन आपको कार्तिक मास की कथाएं सुननी चाहिए, कार्तिक मास का महात्म सुनना चाहिए, जिनकी वीडियो आपको हमारे चैनल यानी कि मिस्टीरियस अनु में हर दिन मिलती रहेगी। अगर आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो देखना पसंद है तो आप वीडियो देख सकते हैं। कुछ लोग कार्तिक मास में पूरे महीने एक समय भोजन करने का भी संकल्प लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते आए हैं पहले से तो कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण का या विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्त्रोतों का पाठ भी कर सकते हैं। कार्तिक मास के स्वामी होते हैं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, इसलिए इस महीने में कार्तिकेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कार्तिक मास का नाम पड़ा। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में ही देवताओं का सेनापति बनकर
ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था और फिर से देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया था। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति मंदिर, नदी के घाटों की सफाई करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति को देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में भी सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक महीने में मंदिरों की सफाई करने के कारण ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ। भक्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।